हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग मर जाएंगे चलेगा, लेकिन घर से नहीं निकलेंगे। अब अलीगढ़ जगह था, जब आपके नजर में सरकारी जगह है तो रोड क्यों पास किया, बिजली कनेक्शन क्यों पास किया, घर पट्टी क्यों पास किया? जबकि साल लगते हैं घर पट्टी से अलाउंस करने आ जाता है बीएमसी से, घर पट्टी भरिए नहीं तो घर में ताला लगेगा, घर पट्टी टैक्स भरे, किस लिए ये टैक्स भरवा रहे हैं? चलो हम दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्रशासन का जो बुलडोजर है वो किस कदर कहर ढा रहा है, ये हम लगातार आपको आचोले 41 बिल्डिंग विजयलक्ष्मी नगर की कहानी दास्तान आपको बताते रहे हैं। ऐसी ही कुछ दास्तान अब शुरू हो चुकी है म्हात्रेवाड़ी में। यहाँ म्हात्रेवाड़ी नायगांव जूचंद्र का ये क्षेत्र है। यहाँ पिछले शुक्रवार को 50-60 इन 40 रूम को तोड़ा गया। इनको महसूल डिपार्टमेंट द्वारा ये कार्यवाही की गई। सरकारी ज़मीन पर ये चालियाँ बनाई गई थी, ऐसा महसूल डिपार्टमेंट का कहना है। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने यहाँ पैसे दे के खरीदी, और वो सब चीज़ें वही कहानी सब में वही है कि कोई ना कोई उनको फंसा कर निकल जाता है। आम लोग, गरीब लोग यहाँ फंसते हैं। गरीब लोग जिन्होंने 5 लाख 7 लाख कुछ भी एक अमाउंट देकर यहाँ खरीदा, वो लोग टूटने की वजह से आज उनके हालात वही है, सड़क पर आ चुके हैं। 41 बिल्डिंग का इतना मामला गूंज रहा है, उसमें लोग राहत की मांग कर रहे हैं, घर के बदले घर की मांग कर रहे हैं। यहाँ एक बार फिर वही मांग उठ रही है। अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ चंद सालों पहले का है, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि कितने साल हुए होंगे, लेकिन इसमें प्रशासन कितना गलत, पब्लिक कितनी गलत और विकासक कितना गलत, अगर इसकी बात कही जाए तो प्रशासन उसका निग्लिजेंस है ही, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी अपनी ज़मीन थी। कायदा ऐसा है कि अगर माल की ज़मीन भी रहे तब भी प्रशासन की परमिशन के बगैर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये तो माल की ज़मीन नहीं था, प्रशासन के हिसाब से सरकारी ज़मीन था, तो सरकारी ज़मीन पर किस तरह से कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? तब प्रशासन क्या सोया था? और कंस्ट्रक्शन हुआ उतना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन होने के बाद में प्रशासन ने बाकायदा ये लोग को लाइट, पानी, हर तरह की सुविधा दी। यानी कि पहली चाल जब यहाँ बनी होगी तब प्रशासन ने उनको यहाँ हर तरह की फैसिलिटी दी, तब जाकर आगे बनना शुरू हुई और बिका भी। अब आज अचानक से प्रशासन आके बोलता है ये सरकारी है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर इल्लीगल बांधकाम हुआ है। तो क्या प्रशासन तब सोया था? ये सवाल है। तो अब सवाल जनता से भी है। जनता को भी चाहिए कि हम अपना पैसा कहाँ डाल रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि आज नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है। धन भी गया और धर्म भी गया, एक पुरानी कहावत है। उन्होंने पैसा भी लिया, वो भी गया और आज बेघर हो गए। और एक सवाल जो विकासक है, क्या विकासक को ये छोटी मोटी चीज़ें मालूम नहीं है कि बिना परमिशन के कहीं विकास नहीं करना चाहिए? और अगर बिना परमिशन के विकास किया गया तो भविष्य में अगर कोई तरह की कार्यवाही होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या विकासक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार है? क्या हर बार प्रशासन ही लोगों के लिए सोचे? जिस विकासक ने इनको फंसाया है, इनके पैसे लिए, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? कायदे से तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, कायदे से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ काफ़ी हालात है, लोग हैं परेशान हैं। अब वही कहानी वही हो रही है कि इनको कुछ दिनों तक की मोहलत अभी मिली है, 15 दिन की मोहलत मिली है, और ऐसा कहा गया है कि 15 दिन में आप खाली करो, ये टूटने वाला है। तो आगे क्या होगा हम नज़र बनाए रहेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ की अपडेट। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अलीगढ़ जगह था, जब आपके नजर में सरकारी जगह है तो रोड क्यों पास किया, बिजली कनेक्शन क्यों पास किया, घर पट्टी क्यों पास किया? जबकि साल लगते हैं घर पट्टी से अलाउंस करने आ जाता है बीएमसी से, घर पट्टी भरिए नहीं तो घर में ताला लगेगा, घर पट्टी टैक्स भरे, किस लिए ये टैक्स भरवा रहे हैं? चलो हम लोग गलत था, फंस गए, कहीं भी आकर फंस गए, मगर सरकार क्यों फंसे? सरकार का तो ये होना चाहिए ना, जब पब्लिक फंसे हुए है। मैं 2014 से रह रहा हूँ, मगर ये घर चक्कर में मेरे पति का भी ब्रेन हेमरेज हो चुका है। मगर सरकार तभी सोए थे जब पब्लिक एक पसीना बाल बच्चा के भूखे मार के जमीन लिए गया है, घर लिए गए हैं। यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि अभी शुक्रवार को जब कार्रवाई हुई तो किसी को हार्ट अटैक आया था, सही है क्या? क्या है, तो इधर अमीर आदमी सर नहीं है, इधर सब परेशान है पब्लिक। हाथ पैर सर गया है, महिला जेंट्स को काम करते करते हाथ पैर सर गया है, मगर इधर कर करके 1-1 रुपया करके चुकाया है बिल्डर लोग का। मगर क्या बोल रहे हैं आप?
बिल्डर अभी बोल रहे हैं कुछ, अभी जवाब नहीं दे रहा है। बिल्डर ये बोल रहा है मैं आगे के लिए कुछ सोच रहा हूँ। तो बिल्डर अभी आगे के लिए बिल्डर को, कितना बिल्डर भाग चुका है, कितना बिल्डर है, जिसको भाग गया है वो किसको ढूंढेंगे, जिसको है वो तो बिल्डर पास जा रहा है, जिसको नहीं है वो किसको पास जाएंगे ढूंढने, किसके पास जाएगा, उसका जिम्मेदारी उसका जिम्मेदारी कौन ले सकता है। जो है वो क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो बोले आगे के जो है हम लोग सुधार करने की कोशिश में लगा हुआ है। अभी ये सब टूट गया, कहाँ जाएंगे, किसी का हटे आ रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी का मौत हो रहा है। मगर कहाँ था सरकार तभी, घर पट्टी भराने में 5,000 घर पट्टी जाता है आपको घर से गला का, 1600-1700 रुपया ले रहे हैं रूम का। पानी बिल का टैक्स के लिए माइक लगा के आ जाते हैं लंच करने के लिए, पानी चाहिए, पानी के बिल भरो, पानी भरो, हर चीज का टैक्स भरने आ जाता है, परेशानी क्यों हो रहा है। घर पट्टी के अंदर तो सरकार ने उसी में लिखा हुआ है कि घर पट्टी जो है वो आप अगर मुझे दिखाएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि अनाधिकृत आपका बांध काम है। और दूसरी बात, अनाधिकृत बांध काम घर पट्टी का मतलब ये होता है कि सरकार आप लोग को जो सुविधा दे रही है उसका टैक्स है, वो घर पट्टी कहीं पे भी आपका जमीन या घर लीगल है, उसका परमिशन, उसका कोई दस्तावेज नहीं है। ताकि लाइट बिल पानी बिल सब भरल जाता तो पानी क्या चीज की भरी जा रही है जी, बीएमसी का क्या चीज का है वो तो जानना चाहिए। सोसाइटी बीएमसी पानी पास किया गया, क्या चीज का टैक्स भरा जा रहा है हम लोग, पानी भी का पैसा, लाइट का पैसा, पानी बिल है, ये सब है, लाइट बिल है, 2 कनेक्शन का ये हम लोग भरे हैं, 1,05,000 भरे हैं बीएमसी पानी का हम लोग। सरकार पैसा लेती है ये चीज को तो खोजने किसके लिए भरे गए हैं, बीएमसी पानी क्यों पास किया गया है। सरकार लेते, सरकार को चाहिए ना कि हम लेते तो ये देखिए, अरे हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, मगर देखिए घर पट्टी देखिए सब खड़ा रहेंगे, कोई भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग मर जाएंगे चलेगा, लेकिन घर से नहीं निकलेंगे। अब ना आओ ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कविता झा। आप कहाँ यहाँ रहते हैं? नहीं, मेरा वो गली में पीछे है, लेकिन एक ही बिल्डर का सब जन है। आपने कब खरीदा था, कितने पैसे में खरीदा? 7 लाख में। 7 लाख में। हाँ आपको क्या बताया था, देखिए आपसे का बताया था ऐसे? हाँ, बोले थे असली जगह है, मलकान जगह है, 7/12 का बोला था। राज्य शासन तो बोल रहा है उनकी जगह इसके लिए तोड़ने आए थे। अभी बोलते हैं जे अनलीगल है, ऐसा तो नहीं तो चलते। तभी बोले होते तो हम लोग लिए ही नहीं होते। आपकी क्या मांग है? हम लोग का नाम है, बोलो लो करिए। आपके तरह कुछ रूट होते हैं और आपका ये बोला जरा नोटिस नहीं, हम 2-4 घर का नोटिस आया था, लेकिन हम लोग का घर का नहीं आया है। पहले तो ये आया था जो एक बार जिसका घर बंद है वो टूटेगा। हाँ, आया नहीं क्या? हम लोग इधर 5 साल से। तो बिल्डर कौन है? गोविंद लॉर्ड। उनका क्या कहना है? अब उनका क्या कहना है, अभी हम लोग का सामने में नहीं आया बात। आपको इधर पानी बिजली सब है? सब है, टोटल चीज है। जब पट्टी भी है आपको? हाँ है ना, घर पट्टी का सब कुछ है। 4 साल से कर रहे हैं, 4 साल से तो घर पट्टी का बिल भर रहे हैं हम लोग। आपने पूरा पैसा नहीं, आपने पैसा पूरा दिया कि पूरा पैसा मिल गया है ना? आपने पैसा पूरा एक साथ दिया कि टुकड़े टुकड़े? नहीं, टुकड़े टुकड़े दिया हूँ, टुकड़े टुकड़े का सामान हुआ था, टुकड़े टुकड़े दिया हूँ। बोलने का टाइम में बोलना चाहिए ना, जब हम लोग का एक ही बार पैसा दो। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।